सोचा था कि बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बनूंगी। जब वो सपना टूटा तो कुंद्रा परिवार की बहू बनने का सपना देखा। सोचा दुनिया मिसेस कुंद्रा कह के बुलाएगी, बहुत इज्जत मिलेगी, सिक्योरिटी आगे पीछे घूमेगी। लेकिन क्या हुआ? मेरी किस्मत फूटी। मिला तो क्या? चिल्लर छाप, सिर्फ नाम का कुंद्रा है, अंदर से कुछ नहीं। छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी थी। सोचा था भोजपुरी फिल्म की हीरोइन बनूंगी, उसमें भी ये कमीना कुंद्रा गुल्ली मारकर बैठ गया। लाओ, इस हालत में एक सेल्फी खींच लेती। पूरे 25 लाख मेरे भाई विन कुंद्रा और उसके साथ एक लड़की है सिद्धि, दोनों को। अरे प्राची, तू कैसे बोल सकती है कि तेरे पास अभी भी एक ब्रह्मास्त्र है? मैं इस वीडियो के बारे में कैसे भूल सकती हूँ? मिल गया मुझे रास्ता उस चिल्लर छाप से अपनी बात मनवाने का। अब मैं देखती हूँ कि वो फिल्म कैसे नहीं करता मेरे साथ। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हो तुम? वो मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है, वो ही ढूंढ रहा हूँ। वही ब्रेसलेट है जिसे लेने के लिए तुम घर से जाकर वापस आए थे? हाँ, दरअसल मैंने कभी इसे अपने से अलग होने नहीं दिया। मैं बस वो ही ढूंढ रहा हूँ। वो ब्रेसलेट तुम्हारे बचपन की इकलौती निशानी थी ना? हाँ, वो ही ढूंढ रहा हूँ। इसी को ढूंढ रहे हो ना? ये इसे कहाँ मिला? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इसके कमरे में गया था? तुम सोच रहे होगे ना कि ये मुझे कहाँ से मिला? शायद उस वक्त गिर गया होगा जब तुम मेरे कमरे में आए थे। हाँ, वो मैं विन से मिलने आया था ना कमरे में, तो हो सकता है उस समय गिर गया हो। लेकिन वीनू ने तो कहा कि तुम और वीनू कल रात को पुलिस स्टेशन में थे वापस। फिर तुम बेडरूम में कब आए? तुम मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? बाकी सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? मैं जब भी नहाने जाता हूँ वैसे मैं इसे उतार देता हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद तुम मेरे कमरे में आई हो और ये ब्रेसलेट। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। ये ब्रेसलेट मुझे अपने बेडरूम से मिला है। ये भी तो हो सकता है कि ये ब्रेसलेट मेरे ही कमरे में था और मैं तुम्हारे कमरे में आया ही नहीं, लेकिन तुम मेरे कमरे में आई और ये ब्रेसलेट लेके चली गई। लेकिन मैं ऐसा करूंगी क्यों? मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये जो ब्रेसलेट है ना, ये मेरी पहचान है और इसी के जरिए मैं इस घर में आया हूँ। तो इस ब्रेसलेट को लेकर ना मैं कोई मजाक सुनूंगा और ना करूंगा। बेल की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, अब आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। हवलदार, मंजीरी कुंद्रा को रिलीज कर दो। लेकिन माँ के पर्स में ड्रग्स आया कहाँ से? जरूर कोई ऐसा है जो माँ को फंसाना चाहता है, लेकिन कौन और क्यों?
थैंक यू। बस बस, संभाल संभाल अपने आप को। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैकेट तेरे पर्स में रखा तो रखा किसने? ये काम सिद्धि का है और ये जानकर भी मैं कुछ नहीं बोल सकती, नहीं तो वरना पता नहीं वो क्या क्या बोल बैठेगी मेरे बारे में। चल घर चलते हैं, चल। मैं ये पता लगा के रहूंगा कि मेरी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत किसने की है। हाँ, ये सब क्या बेटा? वो पापा जी, सुबह से घर में बहुत टेंशन थी क्योंकि माँ ने पूरी रात जेल में गुजारी, इसलिए मैंने सुबह सुबह पूजा कर ली। इस कमीनी को मुझे जेल भेज के भी सुकून नहीं मिला, जो फिर से मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई है। कल जब पुलिस आई थी तब तू कहाँ पे था? मैं रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा था माँ का, जहाँ हमने सोचा था कि हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। पूछ लो, माँ से पूछो। रुद्र सही कह रहा है शंकर। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम दोनों को साथ में जाना था तो ये पहले क्यों चला गया, तू क्यों नहीं गई? इसको ऐसा क्या काम था जो ये पहले निकल गया? तू कहना क्या चाह रहा है? नहीं, जो भी कहना है खुल के बोलना। मैं बताता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। मिस्टर शंकर कुंद्रा ये कहना चाहते हैं कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने अपनी माँ, अपनी सगी माँ को ड्रग्स सप्लाई करने के केस में जेल भिजवा दिया। मतलब मैं ऐसा ही चाहता था, आप यही कहना चाहते हैं ना? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मतलब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ शंकर कुंद्रा। आपको लगता है मैं ही वो इंसान हूँ जिसने ये सब किया, क्योंकि जैसे ये बात आई सबसे पहले आपने नजर मुझ पे देखी, इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त जेल में बिताया है, तो ये सब तो मेरे लिए आसान होगा, ये ड्रग्स, गैर कानूनी सामान और ये सब। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं मिस्टर शंकर कुंद्रा, कि आपके घर के सब सदस्य एक एक बार जेल के दर्शन जरूर कर कर आए। आपका एक सदस्य मनबीर, वो तो अभी भी जेल में, और वहां पे विन आया था जहां मैं उससे मिला था। और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जवानी के कुछ पल आपने भी जेल में बिताए हैं। और मेरी माँ तो अभी अभी पवित्र करके आई है सरकारी जेल। कहने के लिए तो आप सब लोग गणपति बप्पा के भक्त हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जेल के मामले में श्री कृष्ण जी को फॉलो करते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? रुद्र, ये क्या बात लेके बैठ गया यार तू? विन, मैं किसी बात को लेके बैठा नहीं हूँ, मैं एक सवाल लेके बैठा हूँ कि हमेशा ये मुझको ही ताना क्यों देते हैं? क्यों मुझको ताना देते हैं कि मैं जेल से आया हूँ, या जो कुछ भी बोलते हैं सिर्फ मुझको बोलते हैं? क्यों? अगर आपको ताना देना ही है, अगर आपको कुछ नीचा दिखाना ही, तो अपने घर के बाकी सदस्यों को दिखाओ ना, जो सारे लोग जेल जा चुके हैं। खुद को भी तो देखो। आज तेरी वजह से मेरा बेटा रुद्र मुझे सुना के जा रहा है सबके सामने। अब सुनने की बारी तेरी है। माँ मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रही थी? देखा कैसा सबके सामने हंस रहा था मेरे ऊपर? तो क्या करता वो? क्या करता? तूने सबके सामने उसके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। अरे बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अंजलि, मेरी बात को समझ। रुद्र ही है जो कि ये गंदा काम कर सकता है। जिंदगी भर तो सड़क पे पला बड़ा है, ड्रग डीलरों के साथ उसकी दोस्ती होगी, उन्हीं से पैकेट लाकर तेरे पर्स में रख दिया होगा। बात को मान मेरी। बस, मैं अपने बेटे के खिलाफ और एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है
उसमें घर के ही किसी सदस्य का हाथ है तो घर में और लोग भी तो है। राजवीर है, प्राची है, गौरी है, तू है। हाँ, तू भी तो हो सकता है। तू पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब कैसा लगा तुझे अपना नाम सुन के? हाँ, तो फिर सोच कि एक माँ के दिल पर क्या बीती होगी जब उसके बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा कि ये गंदा काम किया है तो किया किसने। और अगर वो रुद्र हुआ जिसकी वजह से तुझे एक रात जेल के अंदर बितानी पड़ी है ना, तो जो गलती तूने की है उस गलती को तुझे सुधारना होगा। समझ ले मेरी बात। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये काम किसका है और उसे मैं अपने तरीके से सबक सिखाऊंगी। सिद्धि, अगर संभल सकती है तो संभल जा, समझ लगा? रुद्र ऐसे कैसे बात कर सकता है पापा जी से? हाँ, मैं मानता हूँ पापा जी ने जो कहा वो गलत था, लेकिन माँ की जेल जाने वाली बात पे रुद्र हंसा कैसे? वीनू शांत हो जाओ। तुम्हें पता है ना रुद्र को बात करने का तरीका नहीं है। इट्स ओके, फाइन। I'm really sorry. मैं तो तुमसे ठीक से माफी भी नहीं मांग पाया। वो हमने हनीमून का प्लान बनाया, लेकिन वीनू, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त माँ मुश्किल में थी, उन्हें तुम्हारी जरूरत थी और तुमने वही किया जो एक अच्छा बेटा कर सकता है। That's okay. जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हनीमून पर हूँ या फिर घर पर, क्योंकि तुम ही मेरे हनी हो और तुम ही मेरे मून भी। I love you सिद्धि। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुमको मैं बहुत अच्छी जगह पे घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना ही होगा कि माँ के पर्स में ड्रग्स आए कहाँ से। ये तो मैं भी सोच रही हूँ, इन सब चीजों के पीछे आखिर हो कौन सकता है? साले इस तिवारी ने तो मेरे सपनों की ऐसी की तैसी कर दी। कहाँ मैं सोच रहा था कि बॉलीवुड की फिल्मों का सुपरस्टार बनूंगा और कहाँ ये भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ मैं। हल्ला मत कर, देखना क्या मस्त वीडियो चल रहा है। क्या डायलॉग मारा है तूने? डायलॉग होगा कोई पुराना ऑडिशन। पुराना तो है, लेकिन ऑडिशन नहीं, परफॉर्मेंस। क्या शॉट दिया है। काम बाद में पूछना, पहले काम की कीमत सुन। पूरे 25 लाख। मेरे भाई विन कुंद्रा और उसके साथ एक लड़की है सिद्धि, दोनों को। ये सब क्या बकवास है? बकवास नहीं, ट्रेलर दिखा रही हूँ फिल्म का, और ये मैं जाकर घर पर सबको दिखा दूंगी, और फिर चाची जी और विन पुलिस को घर पर बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। प्राची, तो ये क्या कर रही है? तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती है ना? जो मैं कह रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ। और वैसे भी तो मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन तो ले नहीं रहा, तो तुझ जैसे पापी को जेल भिजवा कर कम से कम घर में तो हीरोइन बन जाऊं। प्राची, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये वीडियो मुझे दे, ये वीडियो मुझे दे। दे मेरा फोन। ये लो, तुम्हारा खेल खत्म। अब रखो इसको अपने पास। वीडियो भी डिलीट हो गया। राजवीर, तू जिंदगी भर चिल्लर छाप में रहेगा। मैंने इस वीडियो क्लिप के 1000 कॉपी बना रखे। कितनी सारी डिलीट करेगा रे? क्या चाहिए तुझे? तुझे अपनी भोजपुरी फिल्म में मुझे हीरोइन लेना होगा, नहीं तो मैं ये वीडियो सबको जाकर दिखा दूंगी। ठीक है, बन जा तू मेरी हीरोइन। मैं तेरे साथ मूवी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान के लिए तो अपना मुंह बंद कर।
पक्का ना? चीट तो नहीं करेगा? अगर चीट किया ना तो? हाँ तो यही ना कि तू ये वीडियो जाके सबको दिखा देगी। नहीं करूंगा चीटिंग, लेकिन भगवान के लिए तू ये सारे वीडियो डिलीट कर। बिल्कुल नहीं। जब तक मुझे भोजपुरी फिल्म का ऑस्कर नहीं मिल जाता ना, तब तक मैं इन वीडियो क्लिप्स को अपने सीने से लगा कर रखूंगी। ये कल की छोकरी मुझ पे भारी पड़ रही है। मुझ पे मंजीरी कुंद्रा पे भारी पड़ रही है। इसकी तो मैं ऐसी दुर्गति करूंगी, ऐसी दुर्गति करूंगी, जिंदगी भर याद रखेगी। कौन है बे? ये सब करके तू क्या क्या दिखाना क्या चाह रही है? बहुत फिक्र है तुझे मेरी, बहुत फिक्र है। हाँ? चिरकुट पोरगी, हलकट नालायक कुटली। समझते क्या तू सताला? हाँ? तूने मेरे पर्स में ड्रग्स डाले। ड्रग्स डाल दिए? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुझे क्या लगा? डर जाऊंगी मैं, डर जाऊंगी? अरे मराठी रक्त है माझं, मराठी रक्त। समझ लगा? मेरे पर्स में तूने ड्रग्स डाल दिए। अब देख, अब मैं तेरी जिंदगी भी जहर डालूंगी। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास करूं तेरे ऊपर, विश्वास करूं नागिन? अभी मेरा इतना भी दिमाग खराब नहीं हुआ कि मैं तुझ पर विश्वास करूं। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ और आप हद से गुजर रही हैं। और जिस सॉल की जुबान में आप बात कर रही है ना, आप शायद भूल रही हैं, आपसे भी कई ज्यादा वक्त मैं वहां रही हूँ। अगर मैं अपने पर आ गई ना, तो आपको सपने भी परेशान करना छोड़ूंगी नहीं। आपका लिहाज इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे पति की माँ हैं। लेकिन आज मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी। तुझे तेरी औकात दिखा कर रहूंगी। औकात तो आप दिखा रही हैं अपने, और बेहतर यही होगा कि आप अपने हद में रहें, वरना कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। और हाँ, चाहती हूँ मैं कि आप जेल में रहें और मैं आपको जेल तक भिजवा कर भी रहूंगी। और उसके लिए मुझे कुछ झूठी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके जैसी नहीं हूँ। आपके जुर्म ही इतने हैं कि वो आपको खुद फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए काफी है। और ऐसी छोटी हरकत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ज्यादा शानी मत बन। अगर तूने मेरे पर्स में ड्रग्स नहीं डाले तो किसने डाले? बोल, किसने डाले ड्रग्स? मैं नहीं जानती कि आपके पर्स में ड्रग्स किसने डाले, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ये पापा का ही इशारा है। उन्होंने तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है आपको, लेकिन मैं पूरी की पूरी फिल्म दिखाऊंगी। बस अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए माँ, क्योंकि जिस जेल में एक रात गुजारना आपके लिए इतना भारी हो गया था, वहां पर आपको पूरी जिंदगी गुजारनी है अब।